अर्थशास्त्र। माननीय प्रोफेसर जे एस पवार, चेयरपर्सन, नेक पियर टीम। माननीय प्रोफेसर विभूषण दास, मेंबर कोऑर्डिनेटर, नेक पियर टीम। माननीय डॉक्टर रूपरेखा बोरदोलाई, मेंबर नेक पियर टीम को सादर वंदन अभिनंदन प्रणाम करती हूँ और अर्थशास्त्र विभाग की पीपीटी प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत, हार्दिक स्वागत है। सर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना इस कॉलेज की स्थापना के साथ ही हुई है और 1953 से ही चल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में 1981 में सर स्टार्ट हुआ है, इसका अपग्रेड हुआ। कोर्स ऑफर सर यूजी कोर्स हैं, पीजी कोर्स यहाँ पर चल रहा है और ये सीबीसीएस सिस्टम जो है ये 2015-16 से यूनिवर्सिटी के अनुसार यहाँ पर लागू किया गया है। सर, हमारे विभाग में 220 सीट यूजी स्तर पर है और 40 सीट सर पीजी स्तर पर है। सर, कोर्स करिकुलम में सर बीए प्रोग्राम एनुअल कोर्स सिस्टम के अंतर्गत यूजीसी स्कीम के अनुसार चलता है और पीजी प्रोग्राम सर 2015-16 से सीबीसीएस सिस्टम यूनिवर्सिटी के अनुसार। सर, विभाग में 2 पोस्ट हैं, दोनों सहायक अध्यापक की हैं, एक में मैं स्वयं हूँ और एक में गेस्ट फैकल्टी है। सर, कोर्स डिस्क्रिप्शन में यूजी में सर हमारे यहाँ बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बीए पार्ट 1 में हमारे यहाँ सर 2 पेपर हैं और इसका जो मार्क्स है सर 150, इसमें 75 के पेपर होते हैं सर। और फर्स्ट पेपर माइक्रो है इकोनॉमिक्स है, सेकेंड पेपर इंडियन इकोनॉमिक्स है। बीए पार्ट 2 में सर मैक्रो इकोनॉमिक्स है और पेपर 2 मनी मेंटेन एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स है। बीए थर्ड ईयर में सर डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है और इसके साथ सर सेकेंड पेपर स्टैटिस्टिकल मेथड से सर। एक कम पढ़ा था स्टैटिस्टिकल मेथड? जी सर, मैं पढ़ाती हूँ। आप खुद पढ़ाती हैं? सर, कोर्स करिकुलम पीजी कोर्स के अंतर्गत सर हमारे यहाँ पीजी प्रोग्राम 4 सेमेस्टर का है सर। फर्स्ट सेमेस्टर में सर ये कोर्स 3 भागों में डिवाइड है सर। कोर कोर्स हैं, सीसी कोर्स होते हैं 3 और उसके साथ अदर सपोर्टिंग भी। फर्स्ट सेमेस्टर में अदर सपोर्टिंग में रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कंप्यूटर है सर और उसके बाद इलेक्ट्रिक कोर्स में जो है सर पीसीसी में इसमें 5 हैं, जिसमें हमारे यहाँ सर तो जिसमें हमें यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल लेती सर। सेकंड सेमेस्टर में भी सर कोर कोर्स 3 है और इसके साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट वर्क होता है सोशल आउटरीच के अंतर्गत। इसमें क्या करवाया जाता है? सर, इनको फील्ड में देखते हैं और हम लोग खुद भी कभी ले जाते हैं इनको और फिर प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित जो प्रोजेक्ट बच्चे करना चाहते हैं तो उसको देते हैं। सेकंड सेमेस्टर में भी हम चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, कोल माइंस एरिया है सर, तो सेकंड सेमेस्टर में भी हमने यहाँ इंडस्ट्रियल ही रखा है। सर, थर्ड सेमेस्टर में भी कोर कोर्स 3 है और यहाँ पर एक अदर सपोर्टिंग आईपीआर रहता है सर और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमने चूंकि यहाँ पर ग्रामीण एरिया ज़्यादा है तो इसमें इसे हमने इलेक्टिव में एग्रीकल्चर रखा है सर। फोर्थ सेमेस्टर में भी 3 कोर्स है सर और इसमें हम 4th पेपर जो होता है वो सर इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। हाँ, इसमें डिसर्टेशन आएगा सर और इसमें मैंने 4th सेमेस्टर में चूंकि इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं तो स्टैटिस्टिक्स सीखेंगे सर तो इसमें मैंने ऑप्शनल ईसीसी जो लिया है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। सर, क्रॉस कटिंग इश्यूज में हमारे यहाँ ह्यूमन वैल्यूज है, ऑक्यूपेशनल वैल्यूज है। ह्यूमन वैल्यूज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो एमए थर्ड सेमेस्टर में इसके पेपर। सर, स्टूडेंट एंड एनरोल्ड स्टूडेंट जो हैं बीए फर्स्ट ईयर और एमए फर्स्ट सेमेस्टर में सर एनरोल्ड होते हैं तो बीए फर्स्ट ईयर में सर 17-18 में 34। जी सर, ये इसका ग्राफ है सर। सर, रिजल्ट ऑफ द डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत सर फाइनल ईयर का रिजल्ट है 100% लगभग है सर और ग्राफ है सर। एमए का भी रिजल्ट चूंकि स्टूडेंट कम है लेकिन एपीआर एंड सब पास है 100% रिजल्ट है सर। सर, हमारे जो स्टूडेंट जो हर साल के टॉपर मतलब अपने कॉलेज के टॉपर इसमें ले रही हूँ मैं तो इसमें सर 2018-19 में हमारी दीक्षा, 19-20 में कुमारी माला। ठीक है, पढ़ने की जरूरत है। चलो आगे। जी, और ये स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज से बाहर यूनिवर्सिटी स्तर पर और अन्य पर उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं तो उसमें सर कुमारी दीक्षा, कुमारी पूनम ने 2019 की मेरिट लिस्ट में 6वां और 8वां स्थान प्राप्त किया था।
उन्हें 2020 में माला ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है सर। उदय भान सिंह ने सीजी टेट पास किया है और संजू दास ने नेशनल लेवल की पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सर सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल। जी सर, तो विषय का हमारे छात्र है सर, हमारी उपलब्धि है ये। स्टूडेंट अचीवमेंट की फोटो है सर। फैकल्टी प्रोफाइल में सर हमारे 2 पोस्ट हैं। ठीक है मैडम। और इसकी अचीवमेंट में सर मुझे पीएचडी 2021 में अवार्ड हुई, मेंबर ऑफ बीओएस है, मेंबर ऑफ विद्या परिषद है, एप्रूव्ड रिसर्च गाइड और आईई के मेंबर हूँ और छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर है इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन इंचार्ज लोक सेवा गारंटी। जी सर, रिसर्च पब्लिकेशन है लास्ट 5 ईयर के 5 हैं सर। नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार वर्कशॉप वेबिनार में सहभागिता की थी और ऑनलाइन कोरोना काल में ऑनलाइन ग्रोथ हुआ है, बाकी कुछ ऑफलाइन हुई। इसके साथ ही साथ मैंने फैकल्टी डेवलपमेंट और रिसर्च मेथोडोलॉजी के मतलब 7 डेज और 12 डेज और 15 डेज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया सर। गाइडेंस भी प्रोजेक्ट और ये लड़कों के लिए एक्सपीरियंस की लर्निंग है और मेरे लिए ये निर्देशन किए सर। डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज के अंतर्गत हाँ 10 मतलब मैंने लेक्चर ऑर्गेनाइज किए थे सर, आईपीआर और अन्य पर। इसकी फोटोग्राफी नेशनल वेबिनार कोरोना काल में किया था 2 सर, एक ई कोविड पर और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर। डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज में बच्चे सर छात्र जो हैं वो सेमिनार एक्सटेंशन एक्टिविटीज में जो सर एजुकेशनल टूर पर ले जाते हैं, इकोनॉमिक एसोसिएशन बनाते हैं और ऑर्गेनाइज विजिटिंग लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके साथ ही सर वेलकम फेयर। जी सर, एजुकेशनल टूर पे हम लोग ले गए थे सर, विभिन्न समयों में पावड़ी घुमाए, बैंक घुमाए, सब चीज। डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज में सर सीसीए सेमिनार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से किया। इसके साथ ही सर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। टीचिंग लर्निंग मेथड में सर लेक्चर है। इसके साथ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज में सर इवोल्यूशन प्रोसेस जो है तो इंटरनल प्रोसेस ये सब जगह जो अनकॉमन है बस उतना ही बताने की होता है। इनोवेटिव में सर ये है सभी विभाग। चलो डिपार्टमेंटल फैसिलिटी में सर भी ठीक है। स्टूडेंट सेंटरिंग एक्टिविटीज में सर बेस्ट प्रैक्टिस में विभाग के हमारे गेस्ट फैकल्टी के टीचर अन्य स्कूल में जाते हैं। और फ्यूचर प्लान ये है कि हमारे विभाग में एक स्मार्ट क्लासरूम हो जहां हम लोग प्रोजेक्टर वगैरह से बच्चों की क्लास ले सकें। इसके साथ ही साथ हमारे विभाग में रिसर्च सेंटर बनाया जाए और बच्चों को सर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड और स्किल बेस्ड कोर्स शुरू किए जाएं और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए प्रयास किए जाए। थैंक यू। I hardly welcome. कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आ गए हैं। सीधे अपने विभाग का जो स्पेशल ये हो टीचर उस पर यस सर, एस्टेब्लिशमेंट 1953 में हुआ है और 75 में इसका कॉम्बिनेशन चेंज हुआ सर, जियोलॉजी स्टार्ट हुआ तो सीबीजेड के साथ सीबीजी और बीजेडजी से हुआ सर और सीबीजेड सिस्टम लागू है सर पीजी में। सेक्शन पोस्ट सर यहाँ पे प्रोफेसर 1 है, फील्ड नहीं हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 हैं जिसमें गेस्ट सर ये कोर्स करिकुलम है बीएससी के और सर ये पीजी प्रोग्राम के इलेक्टिव पेपर में सर हमारे पास फर्स्ट टाइम में 2 हैं ब्रायोफाइट्स एंड नेग्रोफाइट्स एडवांस नाटी यूनिट जो सर हम चलाते हैं उसको हमने पिंक से शो किया हुआ है सर। उसी के बाद एमएससी सेकंड सेमेस्टर में 2 इलेक्टिव पेपर है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन, इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी, जो क्रॉस कटिंग इश्यूज जो हैं उसको हम मेंशन करके वो पेपर चलाते हैं। लोकल बायोडायवर्सिटी के लिए कुछ किया है तो वो बता दो सर। अभी बॉटनिकल गार्डन हमने तैयार करना प्रारंभ किया सर। लोकल स्पीशीज उसमें लगाए हैं, क्या करिए? यस सर। कौन से लोकल स्पीशीज? सर भी साइकस सब ये रखे सर। और सर जिम्नोस्पर्म के 3-4 स्पीशीज हमने रखे सर अभी वहाँ। नहीं, कुछ सर्विस वगैरह बच्चों को लोग किया है कि आजू बाजू के एरिया का? सर अभी इतनी बायोडायवर्सिटी, इतने क्लासिफाइड है, इतने अनक्लासिफाइड है, इतना रेयर है, इतना एंडेंजर्ड है। सर उसकी लिस्टिंग की है सर, अभी वो कलेक्शन स्टार्ट नहीं किया सर, लिस्टिंग करके रखी है डिपार्टमेंट में। ये सब चीजें
अगर की तो लोकल एरिया का क्या रिचनेस है Yes, ये sir. जनता को भी समझता है और उसका प्रोटेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट Yes, को sir. मेजर्स लेने पड़ेंगे। आपने ये क्लासिफाई करना है बॉटनी का ये सर काम इसका यही है। प्रोजेक्ट हाँ सर आगे चल सर कोर्स करिकुलम है सर ये ठीक है ये सब पढ़ाते हैं कोई यहाँ सर क्रॉस कटिंग इश्यूज हैं सर ये स्टूडेंट इनरोलमेंट लिस्ट है जो परसेंटेज में शो किए हुए हैं। ये बॉयज का रेशियो सर हमारे डिपार्टमेंट में गर्ल्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। ये एमएससी रिजल्ट एनालिसिस डिपार्टमेंटल फैसिलिटीज ओके सर टीचिंग पेडागोजी है उसमें पार्टिसिपेटिव लर्निंग टीचिंग पेडागोजी में जो क्या क्या है सर रिमेडियल टीचिंग फॉर स्लो लर्नर्स है सर इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड में फीडबैक क्वेश्चनिंग है सरप्राइज टेस्ट है ग्रुप डिस्कशन है सेमिनार लेक्चर एंड मेथड अडॉप्टेड टू क्लासरूम एक्टिविटीज में सर चार्ट्स यूज करते हैं स्लाइड्स और मॉडल्स ये सारी चीजें सर उसके फोटोग्राफ्स हैं सर ओके एक्सपीरियंशियल लर्निंग सर फील्ड विजिट प्रोजेक्ट वर्क इसको लगाओ जल्दी सर ये इंस्ट्रूमेंट्स बॉटनिकल लैब के हमारे सर ये बॉटनिकल गार्डन डेवलप किए हैं सर उनके फोटोग्राफ्स हैं सर ये कितना बड़ा है बोटेनिकल गार्डन सर कितने स्पेस पौधे उसने कोई मैपिंग किया सर, अभी- mapping किया है यस सर अभी सर लगभग 41 स्पीसीज हम वहाँ पे रखे हैं सर और गमले में भी बहुत सारे पौधे तैयार कर रिच एरिया है 41 से कैसे चलेगा सही। 4000 5000 होने हैं ये सर स्पेस थोड़ा छोटा है सर उसको हम पीछे और तैयार करें सर पीछे साइड क्योंकि स्पेस की तो कोई यहाँ कमी है नहीं बड़ा सा हाँ सर ये इवोल्यूशन मेथड सर यूनिट टेस्ट क्लास टेस्ट अपडेट एग्जामिनेशन ये लैब वर्क की फोटोग्राफ्स सर स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज अभी इनको आपने बीएससी बच्चों को एमएससी है ना आपके Yes, sir, पास MSc है। तो इनको लोकल बायोडाइवर्सिटी के प्रोजेक्ट दे दो यस सर पूरा क्लासिफाई करो कितनी स्पीशीज है हाँ सर इस बार ये उसमें से कौन से एंडेंजर्ड है थ्रेटन्ड है रेयर है क्लासेस उसके लिए क्या करना पड़ेगा व्हाई दे आर दैट लोकेशन स्पेसिफिक वगैरह वगैरह ये सब चीजें आपका कंट्रीब्यूशन इसी एरिया के लिए होगा Yes, वो sir. आपने करना है इस बार ये प्रयास करेंगे सर जरूर करो सर ये डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज फोटोग्राफ्स सर जो वर्कशॉप बच्चों के लिए वो ठीक है आगे वो सब कराए हैं सर बेस्ट प्रैक्टिस टीचर्स के द्वारा जो करते हैं बच्चे हैं वो ये इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है सर ताकि अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ठीक है ठीक है ये सारे अचीवमेंट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट टीचर हुए हैं सर एसओ एनालिसिस सर चलो फ्यूचर प्लान फ्यूचर प्लान में ये डालो कि जो हमने यस सर कहा, वो वो बात आपका प्रोजेक्ट वर्क में हमने रखा है सर उसको ओके ठीक है नेक्स्ट Thank you. नेक्स्ट कौन है छोटी जियोग्राफी डिपार्टमेंट नए पीआर टीम के सभी मेंबर्स का हार्दिक स्वागत चलो है। आगे सीधा सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। ये सर हमारे यहाँ सब डिपार्टमेंट में अंडर ग्रेजुएट या स्नातक स्तर के ठीक है साइंस सर ये प्रोग्राम आउटकम्स है सर ये नंबर क्वेश्चन पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ सर ये प्रोग्राम आउटकम है अच्छा आपका सर क्या स्पेशलाइजेशन बीए है बीए में कौन सा स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं सर बीए में जनरली सर बेसिक नॉलेज रहता है जियोग्राफी के 2 पार्ट्स का जैसे आप फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी फिजिकल और ह्यूमन जी। ओके और एमएससी है आपके पास नहीं जी एमएससी एमए कुछ है एमए है सर उसमें क्या आप करते हैं तो सर पीजी में सर उसी के सब अदर ब्रांचेस का सर उसका डीप में एनालिसिस रहता है चलो ये सर एक सेंसर पोस्ट है असिस्टेंट पोस्ट इसमें मैं स्वयं हूँ ये सर फैकल्टी प्रोफाइल है सर इसमें मेरा नेट सर पीएचडी है सर 6 ईयर एक्सपीरियंस है सर मेरे 4 रिसर्च पेपर हैं सर 2 पीयर रिव्यूड और 2 यूजीसी के स्टडी रिपोर्ट से और ये सर रिसर्च पेपर पब्लिकेशन का सर ये इसके सर बीए में जो कोर्स ऑफर्ड है सर उसमें एमए और बीए का जिसमें सर एमए में 45 शीटें और बीए में 220 शीटें हैं सर ट्रांसफर की और ये सर हमारे ठीक है सर ये पीजी का है वही सीसी व्यक्ति वाला रिपोर्टिंग कोर्स है जिसमें अदर रिपोर्टिंग कोर्स सर क्रॉस कटिंग इसके अंतर्गत आ जाते हैं सर ये सर स्ट्रेंथ है सर लगातार कंटिन्यू स्ट्रेंथ सर बढ़ती है ये छात्रों की और सर उसका ग्राफ एनालिसिस है सर ये सर कुछ डिपार्टमेंटल एक्टिविटी है सर उसकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें सर इलेक्शन प्रोग्राम एजुकेशनल टूर पे सर हम छात्रों को यहाँ पे हंसदेव नदी के चलो ये सर कुछ इम्पोर्टेंट डेज है जो डिपार्टमेंट द्वारा सर ये टीचिंग लर्निंग मेथड्स है सर एक्सपीरियंशियल लर्निंग आईसीटी टूल्स है पार्टिसिपेटिव लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सर
इनको फील्ड में ले जाना है आपने जियोलॉजी बॉटनी ये सब फील्ड आजू बाजू के फील्ड में ले जाके उनको ट्रेन करना है, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बनेगा। वो चार्ट मॉडल्स वो अभी क्या है, पुराने ज़माने का हमारे ज़माने का हो गया, कम्युनिकेशन के लिए जाने के लिए साधन नहीं रहते थे, तब हम लोग मॉडल की वजह से। अभी तो आपको दिख रहा है आपके डोर स्टेप पे पुरानी जानकारी, तो उसको फील्ड में लेकर फील्ड की जानकारी बहुत जरूरी है। सर फील्ड में हम बच्चों के लिए गए सर, अभी हसदेव नदी में जिस पर यहाँ वाटरफॉल है वहाँ पे सब बच्चों के लिए वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क फील्ड वर्क देखो देखो अगर जागरूकता में दिखाना चाहते हैं इतना माइनिंग एरिया, आपका तो जियोग्राफी फिजिकल जियोग्राफी पढ़ाते हैं, तो what was the original topography, how it is affected due to mining, how much material is excavated, इसका कुछ मॉडलिंग कर सकते हैं क्या, इसमें जीआईएस का कंपोनेंट ला सकते हैं क्या, इमेज प्रोसेसिंग कुछ कर सकते हैं क्या। पुराना टोपोग्राफी तो आपको टोपोशीट से मिलेगा, डिजिटाइज करना पड़ेगा। नया टोपोग्राफी जो अल्टर हो रहा है वो तो आपको सैटेलाइट पिक्चर से मिलेगा, उसमें से क्या क्या बदलाव होते जा रहे हैं, कुछ ड्रेनेज पैटर्न बदल रहा है क्या, स्लोप बदल रहा है क्या, स्लोप फेलियर के कुछ केसेस है क्या, बाकी आजू बाजू के इलाके के ऊपर उसका क्या परिणाम हो, ये सब जागरूकता और जियोलॉजी लोगों से करना है। सब सर्किट का काम जियोलॉजी में करना है, सिंकिंग हो रहा है, कुछ क्रैक्स आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट पर आपने देखना है कि टोपोग्राफिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा बनेगा। ये सब आपने सर अभी छात्रों के यहाँ गोल माइंस में भ्रमण के लिए ले गए, उसके द्वारा यहाँ पे मेरे क्षेत्र में उसका कुछ इफेक्ट भी है सर, यहाँ पे यहाँ के सेटलमेंट में क्या इफेक्ट है, मतलब टोटल सर जात वापस सब कनेक्टेड रहता है पूरी तरह। चलो आगे चलो, लेकिन ये फ्यूचर में बहुत बढ़िया सर ये क्रॉस सेक्टिंग इश्यूज है जो सर सजेस्ट करने के लिए आते हैं। चलो ऐसे डिपार्टमेंटल फैसिलिटीज ये सब कुछ उसके फोटोग्राफ्स हैं, फील्ड वर्क जीआईएस का कंपोनेंट कुछ पढ़ाते हैं जी, जीआईएस का कंपोनेंट कुछ पढ़ाते हैं जी सर अपने रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस सब बीए थर्ड उसमें है जी, और सर प्रैक्टिकल में भी है सर अपने हमें थर्ड सेमेस्टर सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ मिलते हैं, क्या करते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, जीआईएस का सॉफ्टवेयर है नहीं, एलविस जानते हो, एलविस इज ओपन सोर्स जीआईएस सॉफ्टवेयर, इफ यू you simply download। आरजीआईएस जानते हैं, आरजीआईएस में भी आपको सब ये ओपन सोर्स है, बच्चों को इसका एक्सपोजर आजकल जरूरी है। सैटेलाइट पिक्चर्स इतनी गूगल मैप्स देखते हैं हम लोग, ये कैसे आता है, क्या है इसका प्रोसेसिंग कैसा होता है, जियो रेफरेंसिंग कैसा होता है, ये मॉडर्न टेक्निक्स आपकी जियोग्राफी में आते हैं। मुझे लगता है कि ये सब आपने किया, फ्यूचर प्लान में वो आ रहा है, वो आना चाहिए फ्यूचर प्लान ये करो। आप तो अभी एज कर रहे हैं, आपने तो मॉडर्न टेक्निक्स पेडागोजी ये सब लाना है, नहीं तो फिर वो पुराने ऐसे थे हमारे ज़माने के चंदी चीज़ें चलती रहेंगी, वो नहीं। ओके चलो, ओके ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, मिगेल जी आप ज़ूलॉजी के हैं जी, ओके ऑनरेबल मैकेनिकल इनका कॉलेज। चलो क्या है 1953 से ही यहाँ ओके और केवल एक पोस्ट है रेगुलर। These are the programs। ये भी ठीक है, आगे चलो। BSc फर्स्ट ओके ठीक है, प्रोजेक्ट पीछे जाओ। ये डिजर्टेशन देते हैं ना, तो डिजर्टेशन में क्या क्या चीज़ें देते हैं, लोकल देते हैं, डिजर्टेशन में लोकल जैसे बायोडाइवर्सिटी, एनिमल बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो किसका हो या अदर, यहाँ के पूरा बायोडाइवर्सिटी का कुछ मैपिंग, मान लो बर्ड्स का करना है तो बच्चे कर सकते हैं क्या, एनिमल्स का करना है, वाइल्ड एनिमल्स का करना है, ये सब डाइवर्सिटी कुछ मिल सकता है क्या जानकारी इसके ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर? हाँ मिलता है, लेकिन बच्चे प्रॉपर्ली जो है जैसे फॉरेस्ट में या सेंचुरीज में वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन अपने जो करते हैं। परसेंटेज लास्ट सिलेबस में एमएससी है आपके पास? हाँ तो मोलिकुलर बायोलॉजी का कुछ कंपोनेंट है उसमें? किसका? मोलिकुलर बायोलॉजी
हाँ मॉलिक्यूलर पढ़ाते हैं उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सब चीजें होती है कि नहीं? फिर थ्योरेटिकली है। तो ये भी नए नए अभी चीजें हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग, इसके ऊपर बातें करते रहते, तो थोड़ा क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए ये सब कोर्स में कुछ डालना चाहिए, मॉडर्न डेवलपमेंट जो कुछ भी है। अभी तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आने लगे, आपका जेनेटिक्स क्या है, जीन सीक्वेंस क्या है, जीनोम क्या है, उस हिसाब से आपको क्या लगेगा। तो जेनेटिक आता है ना, क्या ये फॉरवर्ड होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसलिए वो थोड़े नए कंपोनेंट आने हैं जो चलो। ये नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट इन लास्ट 5 years। ओके, फिर ठीक है, आगे तक चलो चलो। ठीक है, आगे तक लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। ओके, कुछ एक्सटेंशन एक्टिविटी है, ओके, बेस लेक्चर्स, ओके, क्लासरूम टीचिंग, पार्टिसिपेटिव लर्निंग, ओके, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम। कुछ बच्चों की आपके पास एनिमल हाउस वगैरह कुछ है? नहीं, एनिमल हाउस नहीं अभी आप नहीं है, लैब वर्ल्ड है। एथिक्स कमेटी वगैरह की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये पहले ये यूजिंग ही था, अभी 2014 से। चलो, ओके, कोर्स स्टेज में ठीक है। Fine, no issues, okay. ये सब हो गया। students आ रहे हैं। वहीं पर ओके, चलो ठीक है, फिर अभी कौन वेटिंग में है उनको? स्टूडेंट में अगर बढ़ है तो अच्छा चेंज करना है। फर्स्ट ईयर में कितने आपको ग्रेजुएशन के कितने हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में कितने ग्रेजुएशन है, पीजी में कितने? सब पीजी के बड़े बच्चे। See, are you all aware for we have come here? Okay. हिंदी में ज़्यादा चलो ठीक है। मैथ का मतलब जानते हैं? मैथ इज एक्रोनिम, क्या है उसका लॉन्ग फॉर्म को जानता है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्टिविटेशन। ये कहाँ पे है? इसमें बड़ा करना कहाँ पे करना है? कर्नाटक स्टेट, बैंगलोर। ओके, ये जानकारी आपको ओके, बढ़िया। अभी देखिए, ये गवर्नमेंट की बॉडी है और वो करना चाहती है कि हर एक स्कूल का एक्रीडिटेशन क्वालिटी के बारे में उसका असेसमेंट किया है। तो वो कमिटी अपॉइंट करते हैं, तो कमिटीज के मेंबर करके हम लोग आज डॉक्टर पवार अगर क्या वाइस चांसलर उससे पहले मैं टूनाइट यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, 5 साल के लिए सिविल यूनिवर्सिटी में काम किया। और मेरे साथ में मेरे 2 साथी हैं, एक मैडम जो है लेकर मैडम आशा, particularly she is from Jordan. She is the principal of the colleges there. और मेरे साथ में और एक सीनियर टीचर है प्रोफेसर लाल दास, और वो
एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर करके काम कर रहे हैं बिहार में, तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है प्रोफेसर काम कर रहे हैं। अब तीनों मिलके आपका कॉलेज उसका काम कैसे चलता है, उसमें फिर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रोग्राम है, स्किल्स कौन से दिए जाते हैं, ये सब देखने के लिए आते हैं। और उस हिसाब से फिर हम लोग उसका मूल्यांकन करके वापस जो जानकारी दी गई रहती है वो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास मिल है। अभी उसमें से एक और कंपोनेंट है कि यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये पूरा डिस्कशन हो और उनसे जो जानकारी मिलती है जो सजेशन मिलते हैं वो भी हम लोग जानना चाहिए। इसलिए हम आपके पास जो मुझे बता दो आप में से कितने लोग लोकल हैं तो चिरीमेरी में रहने वाले इतने सब हैं और आजू बाजू के गाँव में से आने वाले कितने लोग हैं उसको थोड़ा बात ओके। और ये कितना लंबा गाँव है आपका, यहाँ पे रहते हैं या बाहर से आते हैं? दूरी कितनी है गाँव कितने दूर का है? और रोज आना जाना होता है और हॉस्टल में रहती है और बसेस मिलती है, बसेस से आती है या बसेस से ओके। और पीछे वाले बच्चों को बताए बाहर से जो आते हैं, आप कहाँ से आते हैं, कितना लंबा है यहाँ? अच्छा, तो आप हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ रेंट में बाहर रहते हैं, कॉलेज में हॉस्टल है बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए नहीं है हॉस्टल ओके। अभी बताइए आपने क्या सोचा जब एडमिशन यहाँ पे लेना है, दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं था या अच्छा कॉलेज में क्या सोचा था? तो इसलिए ये और कुछ कॉलेज है और ये पुराना कॉलेज है नाम भी है आप कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं? ओके, तो में आप क्या लेना चाहते हैं, क्या लिया है आपने, स्पेशलाइज कुछ होता है? ओके, और क्लासेस रेगुलर होती हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं और लैब अच्छी है, सुविधाएँ मिलती है नहीं मिलती है ओके ठीक है। बुक्स के लिए कुछ विद्यार्थी का था नहीं, खास करके एमएससी के स्टूडेंट्स का कुछ था कि एमएससी की बुक्स लाइब्रेरी में और मैंने अभी जो बुक्स अवेलेबल हैं वो सफिशिएंट नहीं, और क्या चीज़ होनी चाहिए इस कॉलेज में जिससे आप समझते हैं कि आपका और अच्छा एजुकेशन हो सकता है? जैसे हम लोग रेगुलर ग्रेजुएशन करते हैं तो बाकी कॉलेजेस में, जैसे बाहर के कई कॉलेजेस में क्या होता है, ग्रेजुएशन के साथ में एक्स्ट्रा हम लोग को सर्टिफिकेट या फिर डिग्री के साथ में एडिशनल कोर्सेज किए जाते हैं। तो इस कॉलेज में अभी अवेलेबल नहीं है, हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को भी ग्रेजुएशन के साथ और एक्स्ट्रा कोर्स करना जरूरी है विद ग्रेजुएशन, नॉट इन पर्टिकुलर विद ग्रेजुएशन एट द टाइम ऑफ डूइंग द ग्रेजुएशन। अच्छी बात है, कुछ स्किल बेस्ड कोर्स अगर हो जाए, वैल्यू एडेड कोर्स हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी। और कुछ सजेशन और कोई? हाँ बताइए। कैंपस प्लेसमेंट, और यहाँ पर इसी सर्विसेज के लिए, कॉम्पिटिटिव सर्विसेज के लिए तैयारियाँ कराई जाती हैं, तो उसमें क्या लगा, विद्यार्थी सेटिस्फाइड है? जी सर,
सर हमारे महाविद्यालय में लगभग क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि और भी जो तहसीलदार कलेक्टर ऐसे करके हमारे महाविद्यालय में आते रहते हैं, और भी उसके अलावा लगातार हमारे मतलब बीच में वैल्यू-एडेड कोर्स है ना, और सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए प्रिपरेशन, नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए भी प्रिपरेशन, हफ्ते में 3 क्लास लगती है, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। बट मैं चाहता हूँ कि इस महाविद्यालय में कुछ विषयों में पीजी की कक्षाएँ नहीं हैं, जैसे मैथ्स में नहीं है, और ऐसे करके तो ये भी मतलब लगभग सभी विषयों में पीजी की कक्षाएँ होनी चाहिए, ऐसा अकॉर्डिंग टू। और यहाँ पर जो कंप्यूटर के क्लासेस भी होते हैं, तो ये क्या केवल कंप्यूटर में जो एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए होते हैं, या अन्य स्टूडेंट्स को भी उसका कुछ लाभ मिलता है ट्रेनिंग का? लोग सर लगभग सभी डिपार्टमेंट वाले अगर कंप्यूटर चलाना चाहें तो हमारे लाइब्रेरी में इंग्लिश लैब करके बना है, वहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर अवेलेबल है, अगर हम चाहें तो हम वहाँ पर जाकर कंप्यूटर चला सकते हैं। उसके लिए उस समय निर्धारित होगा? हाँ सर, 3 बजे से बाद का समय शायद। ठीक है। और कोई सजेशन आप दे सकते हैं जिससे इस कॉलेज को और हम अच्छा बना सकें पढ़ाई के लिए और सब फैसिलिटीज के दृष्टिकोण से? फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, प्रैक्टिकल हो सके, इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जो लैब है, लैब को थोड़ा और इनरिच करना जरूरी है। ठीक। और जो फैसिलिटीज हैं जैसे वाशरूम हुआ, ज़्यादा कैंपस फैसिलिटीज हैं, ये सब पर्याप्त हैं विशेषकर गर्ल्स के लिए? सर एक हॉस्टल होना चाहिए सर, कि सर जो बाहर सर जो बच्चे आते हैं सर वो सर रेंट देते हैं सर, कुछ सर पुअर बच्चे सर जो रेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते सर अगर उनके लिए अगर एक हॉस्टल हो जाए सर तो बेटर है। एक बस की सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ से जैसे लोग आते हैं तो बहुत दूर से आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बस छूट जाती है, बस लेट हो जाती है, क्लासेस अटेंड करने में काफ़ी दिक्कत आता है। मेरे हिसाब से बस की सुविधा होना चाहिए ताकि जो दूर के लोगों को प्रॉपर क्लास मिले। कॉलेज की तरफ से बस की सुविधा गवर्नमेंट का एक सब्सिडाइज रेट पर होने की आवश्यकता है। यहाँ जो कोचिंग दी जाती है नेट और जेआरएफ का जैसा इन्होंने कहा, उसके लिए तो कोई चार्जेस नहीं होता होगा? यूपीएससी और यूपीएससी आपका कहना सही है। यूपीएससी और यूपीएससी जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है, ठीक, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज आर ऑफ स्टैंडर्ड लेवल, बट देयर इज नीड टू बी इम्प्रूव्ड ऑल फैसिलिटीज in addition to adding some more courses, then you will be more satisfied and you will get proper guidance. Thank you very much. तो एटमॉस्फेयर है ना, एनवायरनमेंट, ये ग्रीन इनिशिएटिव कैसा है? कॉलेज का तो ग्रीन इनिशिएटिव होता है ना, वो कैसा है एनवायरनमेंट के लिए? इन्वायरमेंट के लिए हम लगातार यहाँ प्लांटेशन करते रहते हैं। हमारी एनएसएस की इकाई है, पुरुष इकाई है ना, तो हम लगातार उसके तहत अपने पूरे चिमरी में जा जाकर वहाँ से सफाई, तालाबों की सफाई, साफ सफाई, पौधे लगाना या कभी भी पुलिस के साथ सहयोग करना। पिछले जब कोविड का समय था तो हमने पुलिस के साथ, हमारी लगभग 30 लोगों की टीम ने मिलकर पूरी पुलिस के साथ हमने सपोर्ट किया था कोविड के समय, जिससे उन्होंने हमसे प्रभावित होकर हमें एसपी और कलेक्टर के द्वारा हमें सम्मानित होने का अवसर दिया। Teachers? Yes, ma'am. Family?
मैम आपको कैसा लगा चिरमिरी काम करके? ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जो गार्ड्स के है ना टॉयलेट वास्तव में वहाँ सब व्यवस्था है, यस मैम, प्रॉपर है। सैनिटरी, यस मैम, वॉशिंग मशीन लगे हुए हैं। ओके, थैंक यू। Yes, report so that we could get more facility here. Here. Thank you very much. ठीक है आप बताया गया हम लोग भारत के 3 अलग-अलग क्षेत्रों से आए हुए यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। NAAC जो राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है, यह उच्च शिक्षा के विकास का क्या दिशा हो और कैसी दशा हो, इसके लिए सतत कार्यरत है। और जो भी उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का समाज को सही लाभ मिल सके, वो संस्था अपने योगदान में उच्च स्तर का साबित हो, इसी के लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं। और स्वाभाविक है कि जो भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, सबों की यही चिंता होती है कि संस्था कैसे और अधिक से अधिक समाज को लाभ दे सके। तो संस्था के जितने भी पुरस्कार हैं, उसमें एक बहुत बड़ा पुरस्कार माने जाते हैं पुराने जो यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं, एलुमनाई, उन्हें भी सदा संस्था के लिए कुछ न कुछ सोचना होगा। उनका भी योगदान बड़ा महत्वपूर्ण होता है और स्वाभाविक है कि वो भी अपने आप को इस संस्था परिवार का एक सदस्य मानते हैं। तो इसी विचार से NAAC का यह मानना है कि जो पुराने छात्र छात्राएं किसी संस्था के हैं, उनके भी विचारों को जाना जाए। वो किस तरह से संस्था को देखना चाहते हैं और वो संस्था के लिए क्या करना चाहते हैं और किस तरह से वो संस्था के भविष्य के लिए सोचते हैं। तो इसी कारण से ये NAAC फेयर टीम आप लोगों के बीच आई भी है और उम्मीद है कि जैसा कि हम लोगों ने SSR से जानकारी ली है कि आप लोग आत्मीय रूप से संस्था से जुड़े हुए हैं, ये एक सुखद बात है, होनी भी चाहिए। और आप क्या करना चाह रहे हैं और क्या अब तक आपने इसके लिए किया है, ये जानने की हम लोगों की इच्छा है। ये इसी पर्पस से हम लोग यहाँ आए हैं। तो कृपया आप लोग आगे आवे, देखें अपनी अनुभव को और अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराएं। आपके इस बैठक के चेयरपर्सन डॉक्टर प्रभात साहब, डॉक्टर दास साहब, मैडम बारकोले जी, ये मैं यहाँ 1970 में यहाँ से ग्रेजुएशन किया था और इस कॉलेज से मेरे को बहुत अंतरात्मा से मेरा लगाव। इसी तरह क्योंकि बहुत वो अंचल है
हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, यहाँ जो भी फैंस हैं या दूसरी बातें हैं या जो चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने मूवी के जरिए डोनेट कराया है। साथ ही साथ अभी जो फ्यूचर अभी बातचीत हो रही थी कि यहाँ PSC की कोचिंग क्लास हम लोग इस सेशन से स्टार्ट कराएं और एलुमनी जो है उसका पूरा खर्च करें, जितने भी विद्यार्थी हैं उसका खर्च हम लोग करें। साथ ही साथ जहाँ तक सवाल है महाविद्यालय से, इसके पहले भी जो MLA पास करके गए थे वो इसी महाविद्यालय के थे और आज भी जो MLA प्रेजेंट MLA हैं वो इसी महाविद्यालय से थे। यहाँ से फर्स्ट ईयर BSc फर्स्ट ईयर करके फिर MBBS करने वो रायपुर गए, रायपुर से डॉक्टर बने और अभी यहाँ MLA हैं। तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमेशा समय समय पे पूरी टीम जो है हम लोगों की विधायक से मिलती रहती है और वो स्वयं आते हैं देखने के लिए कि हमको क्या करना है। तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं हो रहा है अभी फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। हम ये चाहते हैं कि कॉलेज बहुत डेवलप हो, बहुत आगे जाए, यहाँ के विद्यार्थियों को बाहर जाके करने की ज़रूरत न पड़े और ये रहे कि यहाँ से कुछ कोर्सेज ऐसे गवर्नमेंट से विधायक के माध्यम से हम लोग शुरू करना चाहते हैं जिससे कि वो जॉब ओरिएंटेड हो, जॉब जिससे कि लोगों को मैं कहना चाहूँगा आप लोगों का स्वागत है। जरूर एक सुदूर अंचल है लेकिन ये सबसे पुराना यहाँ तीसरा छत्तीसगढ़ का तीसरा महाविद्यालय है जिसकी स्थापना 1952 में। आपका अपना शुभ नाम नहीं? मेरा नाम रामावतार अलकमकर है। मैं यहीं से लहरी स्कूल से 11th पास किया, इसका एक स्कूल भी है और महाविद्यालय से BSc पास किया, BCom पास किया और 1970 का मैं यहाँ पर। अभी मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। मैं अभी क्योंकि ये कोयला अंचल है तो मैं रिटायर्ड 2009 में हुआ और अभी मैं यहीं रहता हूँ, निवास करता हूँ और ऑल इंडिया लेवल में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, मैं उस दिल्ली का जो है सीनियर सेक्रेटरी हूँ। इससे कॉलेज कितना रिच है इसका पता चलता है। और जो कोल माइंस के जितने वर्कर हैं हमारे ऑल इंडिया के वर्कर मिनरल के, उसका मैं ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ जो धनबाद में हमारा कार्य है। और कोई कुछ कहना चाहे? इंस्पेक्टर सर, आपका चेहरे के खिलाफ आदि पर स्वागत का अभिनंदन करता हूँ। मैं 1991 बैच में यहाँ से एडमिशन किया और मेरी बच्चियाँ भी 5 समय BSc फाइनल की जो है यहाँ छात्रा हैं, पढ़ रही है और क्षेत्रीय के विकास के लिए और महाविद्यालय के लिए हम लोग जो है सफल प्रयास करते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल से बराबर मिलते हैं, किसी तरह की कोई कमी है तो भूतपूर्व छात्र होने के नाते उनका पूरा सहयोग करते हैं, उनको मदद करते हैं। और मैं अपने कार्यकाल में भी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट यहाँ था तो उससे PG कराने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था। ज्योग्राफी एसोसिएशन बना करके इसके बाद हम लोग नारा निर्माण करने से समय बचत थे यहाँ पे और ज्योग्राफी की भी क्लासेज जो है यहाँ PG खुला। और अभी हम चाहते हैं कि यहाँ जिन सब्जेक्ट से PG रेगुलर नहीं है उस सब्जेक्ट से भी रेगुलर PG मैथ के नहीं है, लोग मैथ से PG करना चाहते हैं लेकिन नहीं होने से लोग बाहर जाते हैं। तो अगर इस महाविद्यालय में मैथ से PG खुल जाता है तो हम सारे लोग जो पुराने विरोधी हैं हम सब ये प्रयास करेंगे कि किस स्तर पे हो सके हम मदद करें और इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में हिंदुस्तान में इनका नाम रोशन हो और यही प्रयास हम लोग का है। बहुत पुराना महाविद्यालय 1955 का है। जस्टिस गुलाब गुप्ता भी चेन्नई से पढ़ के गए और न्यायाधीश बने। एक अच्छा इतिहास इस महाविद्यालय का रहा है और इतिहास जो है बना रहे भारतवर्ष में, ये हम लोग का प्रयास है। इन्हीं सब लोगों के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हबीब खान है।
मैं 1986-87 में यहाँ से एम.कॉम पास किया। यहाँ की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और हम सारे अच्छे लोग, आप तीनों जो आए हुए हमारे मेहमान हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहूँगा, बच्चे कहीं के भी पढ़ने वाले हों, पढ़ते सब हैं, लेकिन जब उनको रास्ता सही मिलता है तभी वो कोई चीज़ अचीव कर लेता है। मैंने देखा बच्चे यहाँ पर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा कोचिंग जो जॉब को बुलाता हो उसकी बहुत कमी है। तो कोचिंग अगर अच्छा मिले, टीके बहुत अच्छा हो लोगों का, क्योंकि मैंने देखा सर हिंदुस्तान की सारी नौकरी टीके से मिलती है, नॉट फ्रॉम द सिलेबस। तो हम लोगों को जीके बहुत कमजोर है। तो जीके के लिए मेरे से यहाँ पर जब पूछा गया, मैं कुछ बोलो ज़्यादा कि नहीं, तो मेरे से पूछा गया कि एक ऐसी संख्या आप बताइए जिसमें 2 से लेकर 10 तक सभी अंकों से भाग बराबर हो जाए और बैलेंस कुछ भी न हो जाए, ऐसा कौन सी संख्या है? मैं बोला मैं तो ऐसे स्टूडेंट बायोलॉजी से था, एक कॉलेज आया तो हीरो बन गया, तो मैं कॉमर्स ले लिया, क्योंकि अच्छे लोग पढ़ते नहीं है, सुंदर लोग बहुत कम पढ़ते हैं सर। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ करेंगे। तो ज़्यादा हीरो होने की वजह से फिर मैंने कॉमर्स ले लिया और पढ़ा। तो जब मैंने पढ़ा तो उसका आंसर ये आता है सर, अगर मैं बोलने में कुछ गलती होगी तो आप सब बड़े हैं, मैं तो माफ कर देंगे। हफ्ता में दिन होता है 7, महीने में दिन होते हैं 30, 7 into 30 is equal to 210। साल होते हैं 12, 210 गुणित 12 2520 आता है। 2 से लेकर 10 तक किसी भी संख्या में भाग दिया जाए, भाग बराबर आएगा, कहीं पर भी बैलेंस नहीं बचता। तो जब अगर मैं इतना जान सकता हूँ, तो अगर अच्छी कोचिंग मिले, अच्छा लोगों को मिले, तो जॉब भी हमारे यहाँ के बच्चों को जरूर मिलेगा। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। फिर मेरी की प्रगति में धरती पर आप सभी का सादर अभिनंदन भी है। मैं जगन्नाथ सविता इस कॉलेज में 1993 से 98 तक पढ़ा हूँ, कला संकाय का विद्यार्थी रहा हूँ और वर्तमान में अधिवक्ता के रूप में अपने क्षेत्र में ही कार्य कर रहा हूँ। मेरा पूरा बचपन, क्योंकि मेरा घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही है, मेरा पूरा बचपन यहीं बीता है। तो सतत प्रयास करके हम लोग अपने आसपास के मित्र जो हैं साथ में पढ़े हुए हैं, अंकल लोग जो कि मेरे जन्म के पूर्व से ही यहाँ पढ़ चुके हैं, इन लोगों के साथ मिलकर के जो भी समस्याएं होती हैं, कई बार बहुत सारी सामग्री, बहुत सारा व्यवस्था एकत्रित करने के लिए हम लोगों से हम अगर सक्षम नहीं पाते हैं तो हम अपने सीनियरों को बताते हैं और आपस में चर्चा होती है और वो जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर वो बातचीत करके उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। छोटे स्तर पर हम लोग अपना प्रयास करते हैं कि हमारा चूंकि ये कॉलेज परिवार का क्षेत्र है और ये बिल्डिंग्स हैं, तो इनकी सुरक्षा कैसे हो। असामाजिक तत्व पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो यहाँ शराबियों के अड्डा न बने और नशेड़ी लोगों न बैठे, कोई दुराचार व्यभिचार का काम ना हो। इसके लिए भी जब शाम सवेरे हम लोग यहाँ वॉकिंग के लिए आते हैं तो हम लोग सतत उसका ध्यान रखते हैं और कई बार हमने ऊपर कार्रवाई की है। तो इस प्रकार से हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे, जैसे कि आज से 20 साल पूर्व, 15 साल पूर्व जो पढ़ करके बाहर गए हैं और आज देश दुनिया में यहाँ के पढ़े हुए बच्चे हैं और अपना एक नाम बना करके वो रखे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आज हम लोग इसके लिए ये सतत प्रयास कर रहे हैं कि आज भी हमारे यहाँ से जो बच्चा पढ़ करके जाए वो देश दुनिया में नाम रोशन करे और हमारे क्षेत्र का उससे नाम रोशन होगा। बाकी आर्थिक रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, बस स्वप्रेरणा से अपनी मातृभूमि के अपनी मातृ संस्था को लेकर के जिसके मन में उत्साह जागृत रहता है वो स्वयं उपस्थित होकर सब काम करता है और सब हम लोग भी उसी प्रकार कर रहे हैं, आगे भी इस प्रकार से करते रहेंगे। सभी प्रणाम। ठीक
नेक की टीम का जनवरी की 52 का बहुत बहुत स्वागत है। आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम सचिन अग्रवाल है। 96 to 99 मैंने यहाँ से PhD किया है और क्योंकि ये काफ़ी पुराना महाविद्यालय है और यहाँ पर पूर्व छात्र होने के नाते मैं और हमारी टीम जो है योगा टीम, हम लोग यहाँ पर 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है तो हम लोग यहाँ पे ग्राउंड में योगा कराते हैं और योग प्राणायाम क्योंकि आज की डेट में बहुत जरूरी इतना तनाव है छात्रों में छात्राओं में कि लोग कई बार तनाव में आकर डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे पढ़ाई के बोझ में। तो हमारा और मेरा ये हमारी टीम का ये प्रयास रहेगा कि हम यहाँ पर महाविद्यालय में कम से कम महीने में एक बार सभी छात्राओं को बैठाकर उनको योग प्राणायाम से जोड़ें और उनके जीवन को सरल बनाएं और उनके तनाव को दूर करें। धन्यवाद। गवर्नमेंट लहरी पीजी कॉलेज से भी नैक टीम का कोयला नगरी चिरपुरी में हम आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। मैं मनोज कुमार जैन 1982 में मैंने यहाँ से बीकॉम किया और इस कॉलेज की जन भागीदारी समिति में सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं। निश्चित रूप से कॉलेज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। दिन प्रतिदिन छात्र संख्या बढ़ती जा रही है और पहले से आमूल परिवर्तन देखने को मिलता है। हर बार तो नहीं हो पाती बैठक, लेकिन जन भागीदारी समिति की जो भी निर्धारित टाइम टेबल है उस हिसाब से बैठक होती है। वर्तमान विधायक और वर्तमान महापौर और इस महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री रज्जाक खान जी भी उपस्थित हुए हैं। बराबर निरंतर प्रयास करते रहते हैं हम लोग इस विद्यालय को और आगे से आगे शासन के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रयास करते हैं और निरंतर वो आपको दिख भी रहा होगा कि काफी कुछ बदलाव आया है। PSC की बात आई, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य है कि अगर हम लोग आने वाले समय में स्वयं के प्रयास से एक PSC की कोचिंग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं उनको हम लोग दिला सकें तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि हो। और एक ही महाविद्यालय है, बहुत पुराना महाविद्यालय है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय में ये प्राइवेट हुआ करता था। 1982 में शासकीकरण हुआ और दिन प्रतिदिन ये अपनी ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। ये हमारे लिए चिरमिरी के लोगों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अभी हम लोग विधायक जी के माध्यम से पहले यहाँ NCC हुआ करता था, कुछ कारणों से बंद हो गया था, उसके लिए भी प्रयासरत है। और महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय ने कमांडेंट बिलासपुर को भी बराबर वो करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं और हम लोग भी प्रयासरत है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ NCC खुले, जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिल सके। और C सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू होती है, तो उसको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में उसको मार्किंग हो, जिससे वो बच्चे उस दिशा में भी जा सकें। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।